ये स्विमिंग पूल का जो बिजनेस है ना जी, ये हर बंदे के लिए नहीं है, और जिन लोगों के लिए है, अगर उसको वो ठीक डायरेक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं तो भाई 1 2 3 नहीं बल्कि 5 ऐसे मेथड्स इसमें मौजूद हैं जिनसे वो अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, एक आम बंदा है ना, उसको बस यही दिख रहा होता है कि जब वो स्विमिंग पूल में एंटर हो रहा है तो एंट्री के टाइम पे जो वो टिकट दे रहा है ना, ऑनर की इनकम इसी से आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनर की इनकम 5 मुख्तलिफ तरीकों से आती है। अब वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखें कि ये कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं। भाई बेटर उनके लिए हो सकता है जिनके पास जगह अपनी है, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपना ट्यूबवेल लगाया हुआ है, या जिनके फार्म हाउस जो है वो बड़े खूबसूरत हैं और उन्होंने अपनी इनकम का एक साइड इनकम का एक पार्ट समझ लें कि उन्होंने बनाना है, तो भाई वो इससे बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। अगर आप इस चीज को देखें कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो भाई 1 2 4 लोग नहीं बल्कि टोलियों के हिसाब से लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। और डजंट मैटर कि आपका जो पूल है ना वो शहर के अंदर आता है या शहर से बाहर है या शहर के साथ वाले गांव में है, तो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो भाई वो इतना ट्रैवल कर लेते हैं क्योंकि वो आउटिंग के मूड में है और ये भी उनकी आउटिंग का ही एक पार्ट होता है, तो इस वजह से उनको ये मुश्किल नहीं लगता। अब आपने क्या करना है भाई, जो पूल है अपना उसको अच्छे से डिजाइन करें, उसके अंदर कुछ जिद्दत लेके आए, वही जो सेटअप पहले चल रहा है उसी को ही अगर आप करते जाएंगे तो भाई लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आजकल नई चीजें मांगता है। लोग इनोवेटिव हो चुके हैं, लोग इनोवेशन को पसंद करते हैं। एक चीज तो ये, उसके बाद जो सफाई और हाइजीन है सर, इसका बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना है। जब तक आप नहीं रखेंगे, लोग भाई आपकी तरफ अगर एक दफा आ भी जाते हैं तो दूसरी दफा नहीं आएंगे। लोगों को साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए और लोगों को जो फैसिलिटीज आप ऑफर कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो इनकम के सोर्सेज है वो क्या क्या। एक तो भाई आपके टिकट हो गए जो आपने चार्ज कर ले। दूसरा, जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो उसने अपने कपड़े रखने हैं, अपने जूते रखने हैं, तो आप उसको लॉकर देते हैं, वहां से भी इनकम जनरेट हो सकती है। और तीसरी है आपकी कैंटीन, तो आपकी कैंटीन एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सोर्स बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्विम करते हैं तो भाई उस टाइम पे भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर आप वहां पे क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर देते हैं, लोगों को ये पता होता है कि भाई वहां से हमें अच्छा खाना भी मिल जा रहा है और मुनासिब रेट पे मिल जा रहा है, तो लोग वहां पे जाके आपके पास बैठेंगे भी, आपके पास खाएंगे भी, और भाई उनका दिल जो है वो खुश होगा। और जाहिर है जब कस्टमर हैप्पी होता है तो वो अगली दफा 2 4 लोग जो है वो अपने साथ और लेकर आता है। जो चौथा तरीका इसमें है इनकम का, वो ये कि वहां पे गैजेट्स भी सेल होते हैं। अब उन गैजेट्स में क्या आती है भाई, जो ट्यूब्स होती हैं नहाने के लिए, स्विम करने के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए वो जरूरी होती है, उनको भी सेल आउट किया जा सकता है। उसके बाद जो स्विमिंग वाले गॉगल्स होते हैं वो भी सेल आउट होते हैं, और इस तरह की कई सारी एक्सेसरीज हैं जो वहां पे सेल आउट की जा सकती है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि एक पूल जब सुबह भरा जाता है तो भाई क्या शाम को उसका पानी वेस्ट कर दिया जाता है या हफ्तों तक वही पानी हमने रखना होता है? तो पहली बात यह है कि आपने पानी के अंदर से स्मेल का वेट नहीं करना, आपने उसकी हाइजीन का ख्याल रखते हुए उसको जरूरत के मुताबिक जो है वो चेंज करते रहना है। अब वो जाहिर है आप अपनी रिसर्च तो जरूर करेंगे ना, जब आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए। अब सर जो पानी है ना वो आपने जाया नहीं करना, वो पानी आप फसलों को दे सकते हैं। आपकी अपनी फसलें हैं तो आप उनमें इरिगेशन के लिए यूज करें, अपनी नहीं है तो भाई वो पानी आप सेल आउट कर सकते हैं बाकी किसानों को जो अपनी फसलों में उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी एक नेमत है और ये जाया होना भी नहीं चाहिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो स्विमिंग पूल का बिजनेस है वो तो चला 4 5 6 महीने तक, तो बाकी 6 महीने क्या करें? तो भाई आपको मैंने पीछे एक आइडिया दिया कैंटीन का, तो अगर आप अपनी अच्छी कैंटीन वहां पे चला लेते हैं, ये नहीं स्विमिंग पूल के साथ आप अपना एक फूड पॉइंट जो है उसको भी सेटल कर चुके हैं, तो आप इससे 12 महीने तक भी इनकम ले सकते हैं। अब आप अपनी रिसर्च करें, इसको अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, अपनी रिसर्च के बाद अपना एक स्टेप लें और फिर सोचें, बार बार सोचें, और फिर जो है वो अपने लोकल एरिया को देखेंगे उसके ऊपर क्या आप इसको बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। वहां पे आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है तो उसके बारे में देखें। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर एक स्ट्रॉन्गर सा डिसीजन लें और पब्लिसिटी करें, अच्छी पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, आप अपने लोकल जो पेजेस होते हैं, लोकल अखबार होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपके अपने कई सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें आप अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। पहला साल आपके लिए मुश्किल हो सकता है, अगर आपने अच्छी सर्विसेज दे ली तो भाई नेक्स्ट लोग जो है वो आपका नाम पूछ के आपको ढूंढते हुए आएंगे।